हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आपको बहुत बहुत डिमांड में था कि सर ये कब तक आएगा, कैसे आएगा, कितने दिन और लगेंगे, सीबीटी टू कब होगा। बहुत सारे सवाल आपके इससे रिलेटेड थे। तो सीबीटी टू इसके जस्ट बाद होगा। अब सीबीटी टू की डेट भी आ जाएगी क्योंकि रिजल्ट वेटिंग में था। तो भाई रिजल्ट आ चुका है। जिन जिन का हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई। कमेंट करके बताना किन किन बच्चों का हुआ है, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है मेरे भाई, अब उनके पास विलाप करने का समय उतना नहीं है। सामने ग्रुप डी, और ग्रुप डी भी आई एम श्योर कि आपने वो जरूर जरूर भरा होगा। आप पहले वो ट्राई कर लीजिए, कोशिश करिए कि उसमें नंबर आ जाए। क्योंकि अगर उधर नहीं आया तो फिर आप खुद से बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मैं ग्रुप डी नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं एनटीपीसी कैसे निकाल लूंगा। फिर आपके अंदर एक डिमोटिवेशन आ जाएगा। तो अभी आपको ये अपने आप में दुख करने का समय नहीं है। एक आध नंबर से रह गया तो कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जस्ट अभी क्वालिफाइंग है। इन लोगों का भी जिनका नंबर आ गया इनको भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेक्शन लिस्ट नहीं है। मेन है टीयर टू, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग था। टीयर टू में जो अच्छा स्कोर करेगा वो फाइनली सेलेक्ट होगा। तो इसलिए जिनका नहीं हुआ है वो अपने दुख करने के बजाय एक दो घंटे अपना शोक संतावना जो भी है सांत्वना व्यक्त करें, उसके बाद तुरंत लग जाएं ग्रुप डी की तैयारी में। ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं मेरे भाई। एनटीपीसी में इसमें 12th लेवल में मात्र 3445 वैकेंसीज थी। इस बार भी 3100 हैं। और इस बार टीटी की वैकेंसीज में जो पिछली बार नहीं थी, ठीक है। तो ये वे वैकेंसी थी जो जो जोन वाइज मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अभी सभी जोन का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे मैं देखूं, गुवाहाटी जोन का आ गया जहां 175 वैकेंसीज थी। चेन्नई जोन का आ गया जहां 194 वैकेंसीज थी, ठीक है। और अभी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से जोन का आ गया। गोरखपुर जोन का भी आ गया जहां मात्र 120 वैकेंसीज थी। अभी आपको बहुत सारे, सिलीगुड़ी का भी आ गया है, सिलीगुड़ी जहां 42 वैकेंसीज थी। तो जितनी कम कम वैकेंसी, क्या इतना कितना कट ऑफ जाता है। और अगले फॉर्म भी भर रहे हो आप, और आप ये भी कंफ्यूज हो गए कि सर मुझे कौन सा जोन चुनना चाहिए। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा जोन चुनना चाहिए कि कम वैकेंसीज पे भी नंबर आ जाता है ना। कम वैकेंसीज पे भी कितनी कट ऑफ जाती है, तो उस जोन को आप प्रेफरेंस में दे सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरे भाई कि भाई ये इन्होंने दे दिया है कि आज यानी 21/11 को आपको अपना स्कोर कार्ड भी मिल जाएगा। कोई बच्चा ये कहे कि मैं रह गया, मेरा लिस्ट में क्यों नाम नहीं है, जबकि मेरे तो कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे या कट ऑफ के बराबर थे या मैं कितने से रहा। तो आपको आज रिजल्ट भी मिल जाएगा, स्कोर कार्ड भी आज शाम 5 बजे तक, ताकि आप देख पाओ कि आपके कट ऑफ से कितने ऊपर है। उनका तो कोई अर्थ है नहीं क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन कितने कम है ये बहुत सारे बच्चे देखना चाह रहे होंगे। ठीक है। तो भाई मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूं कि जिन जिन का रिजल्ट हुआ है क्लियर, तो वो ये देख लीजिएगा कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसीज थी। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क तो भाई ये वही है टीटी की वैकेंसीज, ठीक है। यही है वो टीटी। टीटी सुनते हो ना आप, तो ये पिछली बार भी थी इसकी वैकेंसी। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, पिछली बार ये 4 ही वैकेंसीज थी। और चारों की अलग अलग कट ऑफ गई है हर जोन में, हर कैटेगरी की गई है। मान लो जैसे ट्रेन क्लर्क की यूआर की अलग है, ओबीसी की अलग है, एससी की अलग है, एसटी की अलग है, ईडब्ल्यूएस की अलग है। ट्रेन क्लर्क के लिए इसके लिए कट ऑफ अलग है सभी जोन की, इसके लिए अलग है सभी जोन की, इसके लिए अलग है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भाई कैसे कैसे गई है कट ऑफ। तो आपको पोस्ट समझ में आ गई कि 1 पे कौन सी पोस्ट है, 2 पे कौन सी है, 3 पे कौन सी है, 4 पे कौन सी है, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, जो 1 पे थी उसकी कट ऑफ ये रही, 2 पे जो थी उसकी कट ऑफ ये रही, 3 पे जो थी उसकी कट ऑफ ये रही, और 4 पे जो थी ये रही। अब ये कहां पर है? चेन्नई। तो चेन्नई में 4 पे केवल यूआर के नीचे आप कट ऑफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 80 कट ऑफ गई है चेन्नई जोन में 4 नंबर की। तो 4 नंबर किसका है मेरे भाई? तो 4 नंबर है ट्रेन क्लर्क का। तो ट्रेन क्लर्क की कट ऑफ, लेकिन आप देख रहे हो कि इधर एससी एसटी तो है ही नहीं, यानी चेन्नई में ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन इन सब में नहीं रही होगी, केवल यूआर में रही होगी, बहुत थोड़ी पोस्ट। ठीक है। आपका सबसे कम देखो, सबसे कम 76.5 पे गई है। तो ये क्यों गई है 3 नंबर की 76.5 पे? इतनी कम कैसे? बाकी 80 81 है, ये 76.5 पे क्यों गई है? इसका कारण बता देता हूं। क्योंकि 3 नंबर की गई है, और 3 नंबर क्या है? टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसको एक तो जूनियर लग गया, क्लर्क के आगे, इसलिए लोग भरते कम है, और दूसरा टाइपिंग भी है इसमें, इसलिए सबसे पीछे लोगों ने यही भरी है। ठीक है। इसको भी भरा टाइपिस्ट पर, यहाँ अकाउंट आ गया तो सोचा पैसा है तो इसको ऊपर डाल दिया होगा बच्चों ने। बच्चे ऐसे ही करते हैं। जूनियर वाली सबसे, तो हर जोन में करीब करीब यही सबसे नीचे रही होगी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर ये टाइपिंग कर लेंगे तो 76 वाले बच्चों को टाइपिंग करनी ही पड़ेगी। अब जो केवल इसको मान लीजिए किसी के 77 मार्क्स हैं, अब वो क्वालिफाई हो गया टीयर टू के लिए। तो भाई अगर वो टाइपिंग नहीं करेगा, चाहे टीयर टू में उसके कितने भी मार्क्स आ जाएं, पर टीयर वन उसका केवल इसमें पास था, तो अब इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, चाहे वो आगे इन पोस्ट की भी कट ऑफ क्लियर कर दे, वो कोई मतलब नहीं है। समझ में इतना आना चाहिए आपको रिजल्ट। ठीक है। अब मैं आपको चेन्नई जोन का बता दिया है। आप एससी भी देख सकते हो इसकी कट ऑफ, एसटी में भी देख सकते हो, ओबीसी में भी देख सकते हो। तो 3 नंबर ही आपको सबसे कम मिलेगी। एससी में 71 पे गई है 3 नंबर, 64 एसटी में 64 पे गई, यही तीनों में सबसे कम है। और 76 पे ओबीसी गई है, ईडब्ल्यू सबसे कम 3 नंबर वाली ही गई है। और सबसे हाईएस्ट जानी चाहिए ये 1 नंबर वाली, क्योंकि ये टीटी की वैकेंसी है। और टीटी की 80.8 देखो ना, ये भी एससी भी 77 पे है। और ये सारे लोग, सारी कट ऑफ जो है नॉर्मलाइज मार्क्स को लेकर के हैं। प्रयागराज का भी नहीं आया मेरे भाई, आने वाला है, मैं बता दूंगा। रांची का देखिए, रांची जो बच्चे रांची में थे उनकी कट ऑफ देखिए 77। यहाँ 1 और 3 नंबर ही है, यानी यहाँ पर टीटी की वैकेंसी थी रांची में, और 3 नंबर वाली वैकेंसी थी इस जोन में। 3 नंबर कौन सी है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो 3 नंबर ही कम जाएगी, 76.9 पर बहुत अंतर है नहीं, ये 77.9 गई है। तो रांची की कट ऑफ काफी कम गई है। अभी आपने देखा चेन्नई की 81 तक गई, और रांची की 77.9 गई यूआर की। ठीक है, इस पोस्ट के लिए। तो अब एससी की कट ऑफ देखो 64.9, ये एसटी की है, ये ओबीसी की है, ये ईडब्ल्यूएस की है। तो भाई देखो, ओबीसी में बहुत ज्यादा अंतर रहा नहीं है अब। ओबीसी और यूआर हालांकि एक एक नंबर, दो दो नंबर का अंतर है, पर बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। और ये जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उन सबकी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं गुवाहाटी की दिखा देता हूं। तो गुवाहाटी में चारों ही पोस्ट थी। ये जो चौथी पोस्ट थी, चौथी कौन सी है मैं फिर बता रहा हूं। चौथी पोस्ट है ट्रेन क्लर्क, 3 नंबर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 2 नंबर है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और 1 नंबर है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क।
तो अगर मैं इसको समझाने लगूं आपको कि चार नंबर जो ट्रेन क्लर्क है ये केवल यूआर में वैकेंसीज थी और ओबीसी में वैकेंसीज थी, तो ये कट ऑफ गई 80.4 और 79.8। इसको लोग क्यों चुन रहे हैं ज्यादा, इतनी हाई कट ऑफ इनकी क्यों जा रही है? बाकी तो 78 79 भी हैं, तो इसकी कट ऑफ इसलिए ज्यादा जा रही है क्योंकि ये ट्रेन क्लर्क है, यहाँ टाइपिंग नहीं चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे टाइपिंग से डरते, तो उन्होंने इसको प्रीफर किया होगा। ठीक है, और ये दोनों 2 और 3 नंबर जॉब टाइपिंग की है। ये अकाउंट वाला टाइपिस्ट है और ये जूनियर टाइपिस्ट है। जूनियर वाला 78.6 पे गई है, सब जगह यही डाउन है। और ये देखो 2 नंबर वाली 79.5 पे गई है जो अकाउंट टाइपिस्ट था। ये दोनों टाइपिंग की हो गई। और 1 नंबर की जो है ये टीटी की वैकेंसी है, तो टीटी के नाम से संबोधन करो। एक का कॉमर्शियल वाली जो टिकट क्लर्क वाली होती है ना, वो टीटी होता है। 80.7, ये देखो 75.9 और 68.6, क्योंकि इसमें टाइपिंग भी नहीं चाहिए और लेवल 3 की जॉब है, लेवल 3 की। ये बाकी सब लेवल 2 की जॉब है, क्लर्क वाली है, लेकिन जो ये है ना टीटी, ये क्लर्क वाली नहीं है, उनसे एक लेवल अप है, ये लेवल 3, तो ये तो हाईएस्ट जाएगी ना बच्चों। 79.7, ईडब्ल्यूएस 78, एक्स सर्विसमैन 25.3, तो काफी कम गई है एक्स सर्विसमैन। अब लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि यहां से टीयर 2 है इंपॉर्टेंट, टीयर 2। ये तो अगर आपके 90 भी आगे नॉर्मलाइज होकर के, देखिए बहुत सारे बच्चों को इसलिए भी चिंता है कि सर हमारे मार्क्स कब आएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपको पता ही नहीं है ना आपके मार्क्स कितने हुए हैं। हो सकता है इस 80 वाले के मार्क्स वैसे रॉ मार्क्स 70 आए हों, या ये भी हो सकता है 65 रहे हों, 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल गए हों, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी कट ऑफ सब देख लें भाई। ठीक है, तो ये है जिसने गुवाहाटी भरा था उन लोगों की कट ऑफ। लेकिन अब किसी के 90 आओ या 95 आओ, टीयर 2 में 0 से काउंटिंग होगी, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं कहीं भी। ठीक है, चलो अब मैं सिलीगुड़ी दिखा देता हूं आपको कि सिलीगुड़ी कितने कितने पे गई है। तो सिलीगुड़ी में भी 1 नंबर और 3 नंबर की वैकेंसी है। 1 नंबर आपकी टीटी की जॉब 76.1, 71.9, एसटी एससी एसटी 62.4, ओबीसी 74.6, 65.5 आपका ईडब्ल्यूएस है, और एक्स सर्विसमैन तो 33.6। ये हैंडीकैप कैंडिडेट्स की हैं। आगे देखो 3 नंबर वाली जूनियर टाइपिस्ट 75.5, सब जगह यही कम मिलेगी आपको। अब आपको गोरखपुर दिखा देता हूं, गोरखपुर वाली जो मात्र 120 वैकेंसीज थी गोरखपुर में। अब यूपी का बच्चा भी बहुत भरता है भाई, बिहार वाला भी गोरखपुर आने को तैयार है। ठीक है, और यहां भी भोजपुरी बोली बोली जाती है ना। तो देखो यूआर की कट ऑफ ये तो काफी कम गई है, क्योंकि यूपी वाले बच्चे कहां भाग गए, यूपी वाले बच्चे कहां भाग गए, कोई साउथ में भर रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट में भर रहा है, वो सोच रहा है गोरखपुर में 120 है, इसमें तो मेरा नहीं होगा। तो वो ज्यादा वैकेंसीज को देखकर कोई मुंबई भर रहा है। देखो सबने क्या किया, ये किया कि मुंबई भरेंगे 699 है, गोरखपुर में 120 की वजह से यूपी में कंपटीशन हाई भी रहता है, इसलिए लोगों ने गोरखपुर छोड़ दिया। और हुआ क्या भाई, अब ये सबक है उन लोगों के लिए जो अब फॉर्म में फिल करेंगे कि भाई आपको कौन सा जोन भरना चाहिए। तो आपने देखा कि गोरखपुर में 120 वैकेंसी और सबसे डाउन कट ऑफ अब तक गोरखपुर की मिली है मुझे 76.6। बताओ यूआर की एक कैटेगरी वाली टीटी वाली 76.6 पे गई है, और गोरखपुर वाले बच्चों को पता ही नहीं होगा ये 77.17 पे गई है। बताओ उल्टा ही चल रहा है यूपी में सारा मामला। 4 नंबर ट्रेन क्लर्क ऊपर जा रही है टीटी की वैकेंसी से, जबकि ये लेवल 2 है, वो लेवल 3 है, और वो टीटी है भाई। टीटी लिख देंगे ना ये सीधा सीधा, फिर तो सब उसी को भर देंगे। ये भी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लिखते हैं उसको, ताकि पता ही ना चले किसी को। टीटी तो सबने सुन रखा है ना भाई, प्लेटफॉर्म पे टिकट कटा होगा ना आपका चालान, वही काटता है। 3 नंबर ये जूनियर, इस पे जूनियर लग रहा, तब भी यूपी वालों देख लो, गोरखपुर वालों आपने जूनियर की भी शर्म नहीं करी, सबसे ऊपर आपने मतलब इसको चुना ही नहीं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क को 76.6 वाली जॉब। ये सबसे डाउन कट ऑफ, एकदम उल्टा मामला देखने को मिल रहा है ना। और सबसे हाई कट ऑफ जो बाकी राज्यों में सबसे डाउन जा रही थी, वो आपकी सबसे हाई गई है। मेरा हो गया भाई, बहुत बहुत बधाई यार, पर अगली तैयारी में लगो। मेन तो ये है, ये तो आपका हो गया, बहुत बढ़िया है। आप चंद उन बच्चों में आ गए हो। देखो मैं आपको बताऊं कि वैकेंसीज हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, वैकेंसीज है 3445। कितनी है? 3445, और इसका 15 गुना बच्चों को पास किया गया है। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये करीब बन जाता है 50-51 हजार बच्चे बैठ जाएंगे इनका, 50-51 हजार, तो यानी 50 हजार ही मान लो। तो अब जो है आप, अगर ये वैकेंसीज 50 हजार होती तो इसका मतलब जो सिलेक्ट होने वाला था इतनी मेहनत पे वो सिलेक्ट हो गया होता। पर अभी वैकेंसीज कितनी है? 50 हजार बच्चों में तो आप आ गए हो, वैकेंसीज है 3445, आपको आना है इसमें, यानी अभी 15 बढ़िया बच्चे में आप आ गए हो। अब उन 15 बढ़िया में से एक में आना है आपको, हर 15 में से एक लिया जाएगा। यहां भी आप बहुत बड़ा कंपटीशन पार करके आए हैं। ये भी 62 लाख बच्चों में से आप 50 हजार में आए हैं, और 29 लाख बच्चे तो एग्जाम में बैठे थे, 29-30 लाख बच्चे। तो भाई आप पता कितना, 50 हजार 50 लाख, यानी आप समझ लो 100 में से 125 में से एक में तो आ चुके हो। 100-125 बच्चों में से एक का सिलेक्शन, वहां तो आपने अपनी मतलब तूती बुलवा दी। अब बात है कि आप 100 में से एक में तो आ गए, पर क्या 15 में से एक में भी आ सकते हैं? पर ये क्रीम बच्चा है। अब तक कंपटीशन भीड़ थी, अब है क्रीम, तो अब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कितने पे कट ऑफ गई है? गोरखपुर देख लिया आपने। अब मैं आपको ये दिखा देता हूं, क्या देखो कहां की आ गई है और कहां की नहीं आई है, आपको क्लियर हो जाएगा। और ये लगातार आ रही हैं, हर हम आधे घंटे में देख रहे हैं 2-3 आ जाती हैं। तो अभी आप देखो 1-2 घंटे में जो खाली पड़े हैं ये भी भर जाएंगे। तो गुवाहाटी 175 वैकेंसीज, 2630 कैंडिडेट, इतने गुना बच्चों को पास किया गया है। कितने पे? जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ है वो ये गई है, गुवाहाटी जोन की लोएस्ट वाली लगाई हमने, 3 नंबर वाली गई है सबसे लोएस्ट, हाईएस्ट वाली नहीं, और वो यूआर की लगाई है। ठीक है, तो ये देखो चेन्नई ये रही, ये लोएस्ट वाली बताइए। चेन्नई में आपने अगर भरा होगा तो इतने पे नंबर आ गया होगा यूआर वाले। ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस तो उससे भी कम है। तो रांची की भी आ चुकी है, श्रीनगर भी आ चुका है, और भाई चंडीगढ़ में अभी बच्चे आ गए हैं, कोई इतनी रिजल्ट आ गया है पर कट ऑफ नहीं आई है, रिजल्ट की लिस्ट आ गई है चंडीगढ़ वाली। ठीक है, कट ऑफ बस आई रही होगी, रास्ते में ही है।
सिलीगुड़ी ये भी आ चुका है, और प्रयागराज इसकी भी आ गई है 77। प्रयागराज का वो स्क्रीनशॉट है, दिखाओ। प्रयागराज को देखना चाहेगा बच्चा, प्रयागराज वाला बच्चा की वैकेंसीज भी ठीक थी 389। तो भाई प्रयागराज भी कम जा रहा है। देखो चेन्नई में, यानी बच्चों आपने क्या किया कि चेन्नई में वैकेंसी देखी, चेन्नई कोई नहीं भरता होगा, चेन्नई सबसे ऊपर भर दिया आपने, चेन्नई में ज्यादा बच्चे पहुंच गए, उसका नतीजा है चेन्नई कट ऑफ सबसे ऊपर दिख रही है सब में, है ना। तो चेन्नई वेन्नई जाने की टाल करो, अपना जॉन भर लिया करो, ज्यादा बढ़िया रहोगे। पटना वालों की गई है, ये तो जाति की वैकेंसीज भी कम थी, कितनी थी, मात्र 16, तो भाई 80 पे गई है कट ऑफ, 80 पे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट अब तक पटना ही दिख रहा है, क्योंकि वहां 16 वैकेंसीज थी, ठीक है। क्या अभी दिखा देता हूं आपको प्रयागराज की कितनी है। ये रही प्रयागराज, मुंबई थी प्रयागराज, मुंबई नहीं आई भाई अभी, ये रही प्रयागराज, इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रयागराज में 300 कुछ वैकेंसीज थी, फिर दिखा देता हूं। प्रयागराज में जो वैकेंसीज थी वो 389, तो लगभग 400 ही हो गई। तो 389, अब देखो यार, ये यूपी वालों ने गड़बड़ किया है सब। सबसे कम कट ऑफ उसकी है जो सबसे अच्छी जॉब है, टीटी, टीटी कट सबसे अच्छी मानते हो, और यहाँ देखो 77 पे सबसे कम पे ये मिल रही है, जबकि यहाँ 82.6 गई है। वो जो अकाउंट नाम देखते हैं यूपी वाले, पता नहीं कैसे अकाउंट की तरफ भागते हैं, सबने वो डाल दी चॉइस, 82.6 पे गई है, बताओ। और ये भी जो जूनियर क्लर्क था वो भी टीटी से ऊपर है, कमाल की बात है। गोरखपुर में भी ऐसी हो रहा है, और प्रयागराज, यानी यूपी वालों को कुछ पता ही नहीं है कौन सी बढ़िया जॉब है। आपका वीडियो बनानी पड़ेगी तुम्हारे लिए। 82.01, ये ट्रेन क्लर्क बनना मजबूर है, मतलब मंजूर है इनको, पर ये बनना मतलब मंजूर नहीं है। कौन सा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये समझ में नहीं आया ना इनको, नाम अंग्रेजी में वैसे लिखा था। मेरे भाई सबसे बढ़िया नौकरी है ये, टीटी की जॉब, है ना यूपी वालों। अब देखो ओबीसी पे कितने पे गई है, ये भी देख लीजिए, ओबीसी में वही रोला हो रखा सारा, 76 सबसे कम यही गई है, सबसे अच्छी नौकरी है। पता नहीं आप क्या भरवाते हो यार चॉइस में जाकर के। तो ये रहा आपका अब तक का रिजल्ट जो जो आए हैं। देखिए मैं फिर बता देता हूं, प्रयागराज भी आ चुका है, जो इसमें नहीं लिखा था, ये तो आ ही चुके हैं। देखो ये रह रहे हैं जो खाली रह रहे हैं ना, ये रह रहे, सिलीगुड़ी भी आ चुका है, ये आ गया, ये रह रहा है अभी, श्रीनगर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ चुका। बिलासपुर में 152 वैकेंसी थी, 76.3 कट ऑफ गई है लोएस्ट वाली, इसमें इतने पे मतलब क्लियर हो गया है इस पोस्ट पर। और आगे है पटना की भी आ चुकी है, गोरखपुर की आई चुकी है, बाकी अभी रह रहे हैं बच्चों ये जोन, जिनका जैसे भोपाल रह रहा है, भुवनेश्वर रह रहा है, मालदा रह रहा है, बेंगलुरु रह रहा है, अब ये सब रह रहे हैं, मुजफ्फरपुर भी बचा हुआ है, कोलकाता बचा हुआ है, मुंबई बचा हुआ है, तो ये जोन अभी बाकी है, ठीक है। जो इस पे भरे हुए हैं अभी उनका ही रिजल्ट आया हुआ है, अभी उन्हीं का रिजल्ट आया हुआ है। मुंबई भी बचा हुआ है मेरे भाई, दिल्ली जेल वार्डर की मेरा, अच्छा चलो। तो कुल मिलाकर रिजल्ट जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था वो मैं कर चुका हूं। अभी कोई और रिजल्ट अपडेट है भाई इनके अलावा तो नहीं आया अभी कोई नहीं आया है। कुछ आएगा तो आप आरआरबी अपना डालो गूगल पे, आरआरबी मान लो मुंबई है तो आप आरआरबी मुंबई डालो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर ही आ जाती है, उस पर क्लिक करो और वहां रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। ऐसे रहो अपडेटेड। बाकी सबसे अच्छा तरीका व्हाट्सअप चैनल है, मैं उस पर भी डाल दूंगा, जब सबके आ जाएंगे ना तो मैं उसके एक साथ लिस्ट बना के डाल दूंगा। व्हाट्सअप चैनल है रोजगार विद अंकित, बाकी उस तक आप वेट कर नहीं पाओगे, आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए तो बार बार वीडियो नहीं आ पाएगा हमारा, ठीक है। तो भाई उस पर तो मैं डाल ही दूंगा। और अपने टीयर 2 की तैयारी किस तरह से करनी है तो आप सबको इतना पता होना चाहिए कि भाई टीयर 2 में आपके में 90 मिनट का पेपर है, 50 जीएस, 35 मैथ, 35 रीजनिंग आने वाला है, 120 क्वेश्चन। अब तक ये आ रहे थे 30 और 40 90 मिनट में ही, अब ये बस क्वेश्चन की संख्या और बढ़ जाएगी, 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। तो ये टीयर 2 की तैयारी में अब आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी टीयर 2 की डेट एकदम से आई थी जो ग्रेजुएशन लेवल वाला था, तो आपका भी बहुत लेट करेंगे नहीं। आपके अब तो ग्रुप डी चल गया, ग्रुप डी के बाद होगा नहीं, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है दिसंबर में भी करा दिया जाए, मतलब चांसेस ये भी हैं, क्योंकि ये बच्चे बहुत थोड़े हैं। आपका तो एक दिन भी उनको मिले, एक दिन में कराएंगे। पहले भी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ वो एक ही दिन में हो गया, तो एक दिन स्पेयर इन्होंने रख लिया होगा, सैटरडे संडे में एग्जाम नहीं कराते तो हो सकता है सैटरडे संडे में आपका करा दें। तो ऐसा नहीं है कि आपका 16 जनवरी ग्रुप डी के बाद जाएगा, नहीं, आप अपनी तैयारी में लगे रहना, ठीक है बच्चों। थैंक यू, नमस्ते।